हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी विकास बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है। फर्स्ट टाइप है एपाइकल मेरिस्टम एंड इट इज प्रेजेंट एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. इट्स फंक्शन इज elongation of stem and root and formation of new leaves. Intercalary meristem present between the masses of mature tissue present at the basis of the leaves of grasses. यानी ग्रास के लीव्स के बेसिस पर जो मेच्योर टिश्यूज हैं उनके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है. इसका फंक्शन होता है रीजनरेशन ऑफ ग्रासेस. थर्ड टाइप है लेटरल मेरिस्टम. It is present in the mature tissue of root and shoot. रूट और शूट के मेच्योर टिश्यू के बीच में लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है. इसका काम है इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट. ये प्लांट्स की गर्थ को इंक्रीज करता है. कैसे? बाय एडिंग द सेकेंडरी टिश्यू. ये प्लांट्स में सेकेंडरी टिश्यू को ऐड कर देता है जिसके कारण से प्लांट का गर्थ इंक्रीज हो जाता है. अब सेकेंड क्वेश्चन है, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स टिश्यू दैट फॉर्म द कॉर्क. कॉर्क कैम्बियम एक टिश्यू बना रहा है जो क्या बनाते हैं? कॉर्क. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या तुम एग्री हो? अगर हाँ तो एक्सप्लेन करो. अब एक्सप्लेन करते हैं. व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन द डाइकोट स्टेम एंड रूट द एपिडर्मल लेयर्स गेट्स ब्रोकन. जब डाइकोट स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ऊपर की एपिडर्मल सेल्स लेयर क्या होती है? ब्रोक डाउन हो जाती है. इस ब्रोक डाउन लेयर को रिप्लेस करने के लिए हमें जरूरत होती है ताकि स्टेम और रूट को प्रोटेक्शन मिल सके इन्फेक्शन से. अब ये कौन रिप्लेस कर रहा है? ये रिप्लेस करता है कॉर्क कैम्बियम जो कि बनता है कॉर्टिकल रीजन से. यानी डाइकोट स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स हुई, एपिडर्मल लेयर्स ब्रोक डाउन हो गई. अब हमें जरूरत है कि ये ब्रोकन एपिडर्मल लेयर रिप्लेस हो जाए. क्यों रिप्लेस हो जाए? ताकि स्टेम और रूट को प्रोटेक्शन मिल सके इन्फेक्शन से. अब ये रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? कॉर्क कैम्बियम. यानी कॉर्क कैम्बियम बन गई और उसने रिप्लेस कर दिया एपिडर्मल सेल को. कॉर्क कैम्बियम किससे बन रही है? कॉर्टिकल रीजन से. कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो नोन एज फेलोजन एंड इट इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स. रेक्टेंगुलर सेल्स कैसे? थिन वॉल रेक्टेंगुलर सेल्स से, जिसकी वॉल क्या है? बहुत ही थिन है. ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये क्या करती है? सेल्स को कट ऑफ करती है दोनों ही साइड से. जब बाहर वाली साइड से कट करती है सेल्स को तो वो सेल्स डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं कॉर्क और फैलम, जबकि अंदर वाले सेल्स डिफरेंशिएट होकर के बना देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म. द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर. कॉर्क क्या है? वाटर के लिए इम्परवियस है, बट ये क्या करती है? गैस एक्सचेंज को अलाउ करती है विद द हेल्प ऑफ लेंटी सेल्स. फैलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम, फैलम यानी कॉर्क, फैलोडर्म मीन्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ये सारे ही मिलकर के क्या बनाते हैं? पेरिडर्म. तो ये जो स्टेटमेंट है कि कॉर्क कैम्बियम एक टिश्यू बना रहा है जो कि कॉर्क बनाता है, तो यस वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट. हमने देखा ना कॉर्क कैम्बियम से, जब कॉर्क कैम्बियम ने सेल को बाहर की साइड से कट ऑफ किया तो उसी टिश्यू ने क्या बनाया? कॉर्क बनाया. थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म. हमें एक वुडी एंजियोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इन वुडी डाइकोट strip of cambium present between the primary xylem and phloem is called the interfascicular cambium. वुडी डाइकोट या वुडी एंजियोस्पर्म के प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेस से बनते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये ज्वाइन करते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को. जब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को ज्वाइन कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग.
सो डाइकोट के प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रिप प्रेजेंट है कैम्बियम की, जिसे कहा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बना है? सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस से। मेडुलरी रेस के सेल से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ है और मेडुलरी रेस क्या कर रहे हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में ज्वाइन करके एक कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग बनाते हैं। दिस कैम्बियम कट ऑफ न्यू सेल्स टूवर्ड्स इट्स आइदर साइड, और ये जो कैम्बियम बना है ये न्यू सेल्स को दोनों ही तरफ से कट ऑफ करता है। द सेल्स प्रेजेंट टूवर्ड्स द आउटसाइड, जो सेल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, यानी सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन ही तो सेकेंडरी ग्रोथ है। वाइल द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड्स द पिथ, और जो सेल्स पिथ की तरफ अंदर की साइड से कट ऑफ हो रहे हैं वो क्या बना देते हैं? सेकेंडरी जाइलम, यानी सेकेंडरी फ्लोएम भी बन गया, सेकेंडरी जाइलम भी बन गया। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम ही तो सेकेंडरी ग्रोथ है। द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जो अमाउंट बनेगा सेकेंडरी जाइलम का वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, अब हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस। द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट क्या काम करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, increase the amount of water and nutrient to support the growing number of leaves and also provide the support to the plants. These are the significance of secondary growth. This is the diagram which is showing the secondary growth in dicot stem. Pith इनर साइड में प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड प्राइमरी जाइलम. In this is the primary xylem, vascular cambium, primary phloem, cortex and epidermis. Question number 4 है, draw illustration to bring out anatomical difference between the monocot root and dicot root, monocot stem and dicot stem. इस क्वेश्चन में हमें मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट का डायग्राम बनाना है और मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम का डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट. रूट हेयर, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस रूट हेयर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं. कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस. मोनोकोट और डाइकोट में बहुत सिमिलैरिटी होती है, बस कुछ ही डिफरेंस होते हैं. पिथ, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम. This is the diagram which is showing the dicot stem and monocot stem. You can easily find out these diagrams in your NCERT book. Next question, cut a transverse section of young stem of a plant. वो जो TS लिखा होता है डायग्राम के नीचे उसका मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन of a young stem of a plant from your school garden and observe it under the microscope. हमें क्या करना है, एक यंग स्टेम लेनी है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. How would you assertion whether it is a monocot stem or a dicot stem? Give reason. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मोनोकोट स्टेम है या डाइकोट स्टेम है? अब रीजन बताओ. अब मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम पता लगाने के लिए हमें दोनों के ही क्या पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इस आंसर में हमें क्या लिखना है, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख देंगे, जिससे हम फाइंड आउट कर देंगे कि मैच करके ये मोनोकोट स्टेम है या डाइकोट स्टेम है. The dicot stem characterized by presence of conjoint, collateral and open vascular bundle with a strip of cambium present between the xylem and phloem. Dicot में क्या है, xylem और phloem के बीच में एक strip present है cambium की, और conjoint, collateral and vascular open vascular bundles हैं. The vascular bundles are arranged in the form of a ring, और वो vascular bundle कैसे arranged है, ring की form में.
around the central located pith. The ground tissue is differentiated into the collenchyma, parenchyma, endodermis, pericycle and pith. Medullary rays are present between the vasculary bundle. Vascular bundle के बीच में क्या है? Medullary rays present है. मोनोकोट स्टेम के कैरेक्टराइज कैसे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मोनोकोट स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल. डाइकोट में क्या था? ओपन वैस्कुलर बंडल, scattered in ground tissue containing the parenchyma. Each vascular bundle is surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath cell. और vascular bundle किससे surrounded है? sclerenchymatous bundle sheath से. Phloem parenchyma is absent. इसमें phloem parenchyma absent होता है and water containing cavities are present. तो मेन डिफरेंस क्या है? डाइकोट में ओपन वैस्कुलर है, इसमें क्लोज है. और मोनोकोट पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? फ्लोइंग पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होगी. क्वेश्चन नंबर 6. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. एक प्लांट है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उसके 2 फीचर्स बताए गए हैं, एनाटॉमिकल फीचर. इसे देखकर हमें यह बताना है कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है. द वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, स्कैटर्ड एंड सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेन्काइमेटस अंडर शीथ. फ्लोइम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट. एब्सेंट यानी मोनोकोट स्टेम. क्वेश्चन नंबर 7. Why are xylem and phloem called complex tissue? जाइलम और फ्लोइम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा गया है? कोई सिंपल टिश्यू है तो 1 टाइप ऑफ सेल से बना है. अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब ही यही है कि वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है. जाइलम एंड फ्लोइम आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू एज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स. वो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने हैं. These cells work in coordinated manner. ये कैसे काम करते हैं? In a coordinated manner as a unit की तरह to perform the various function of the xylem and phloem. Xylem और phloem के various functions को perform करने के लिए ये सारे जो different type of cells हैं आपस में coordinate करके एक unit की तरह काम करते हैं. Xylem क्या काम करता है? Xylem helps in conducting water and minerals. जाइलम का क्या काम है? वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. इट इज मेड अप ऑफ ट्रेकियार्ड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो ये 3 तरीके के सेल से बना हुआ है. फ्लोइम हेल्प इन कंडक्टिंग फूड मटेरियल, जबकि फ्लोइम हेल्प करता है फूड मटेरियल को कंडक्ट करने में. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पेरेन्काइमा, फ्लोइम फाइबर्स. तो फ्लोइम किस किस से बना हुआ है? सीव ट्यूब, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पेरेन्काइमा एंड फ्लोइम फाइबर्स से. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द स्टोमेटल apparatus? स्टोमेटल apparatus क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विद अ लेबल डायग्राम. स्टोमेटा आर अ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. स्टोमेटा एक स्मॉल पोर है जो लीव्स के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं. ये क्या रेगुलेट करते हैं? ट्रांसपीरेशन और गैस एक्सचेंज को. द स्टोमेटल पोर इज एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल. और ये जो पोर है वो किससे घिरे होते हैं? 2 गार्ड सेल से, जिसकी शेप होती है बीन शेप्ड. द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिक वाइल द आउटर वॉल आर थिन. और गार्ड सेल की जो इनर वाली वॉल होती है वो थिन होती है, आउटर वॉल क्या होती है? थिक होती है. गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय अ सब्सिडियरी सेल. और ये सेल किससे सराउंडेड है? सब्सिडियरी सेल से. दीज आर द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट अराउंड द गार्ड सेल. सब्सिडियरी सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं. एपिडर्मल सेल ही स्पेशलाइज करते हैं खुद को और बन जाते हैं सब्सिडियरी सेल्स. द पोर, द गार्ड सेल एंड द सब्सिडियरी सेल्स टुगेदर constitute the stomatal apparatus. यानी पोर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्टोमेटल apparatus. क्वेश्चन में यही पूछा है व्हाट इज स्टोमेटल apparatus. अब हमें इसका डायग्राम बनाना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. एपिडर्मल सेल,
Some epidermal cell specialize to form subsidiary cells. This is a subsidiary cell. Guard cell. Guard cell consists chloroplast, stomatal aperture, structure of stomata or stomatal apparatus. Question number 9. Name the 3 basic tissue system in the flowering plants. Give the tissue name under each system. फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है और उस सिस्टम में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, हमें ये बताना है. तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स देयर इज अ 3 टिश्यू सिस्टम: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं? एपिडर्मिस, ट्राइकोम्स, हेयर्स, स्टोमेटा. जब हेयर्स रूट में है तो वो रूट हेयर कहलाते हैं. ट्राइकोम्स यानी जब स्टेम पे है तो वो ट्राइकोम्स कहलाते हैं. ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेसोफिल. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस? ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसकी स्टडी कैसे यूजफुल है? तो पहला, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन. जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं प्लांट्स को, तो प्लांट कैसे अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस ला करके उस एनवायरमेंट में अडेप्ट करते हैं खुद को, इसका बारे में हम समझ सकते हैं प्लांट एनाटॉमी के स्टडी से. दूसरा, प्लांट एनाटॉमी की स्टडी हमारे हेल्प करती है ये डिफरेंशिएट करने में कि मोनोकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट है या जिम्नोस्पर्म है. स्टडी ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर अलाउ अस टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ वुड. जब प्लांट के स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर सकते हैं तो हमें उसके वुड के स्ट्रेंथ में, उसके वुड के पोटेंशियल के बारे में हमें पता लग सकता है. स्टडी ऑफ प्लांट फाइबर्स लाइक जूट एक्सेट्रा हेल्प्स इन देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. यानी कमर्शियली हमें हेल्प होती है अगर प्लांट फाइबर की हम स्टडी कर लें तो. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज पेरिडर्म? पेरिडर्म क्या है? हाउ डज पेरिडर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द डाइकोट स्टेम? पेरिडर्म क्या है और ये पेरिडर्म डाइकोट स्टेम में कैसे फॉर्म होती है? पेरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ द फेलोजन, फैलम एंड फेलोडर्म. फेलोजन, फैलम एंड फेलोडर्म ये तीनों मिलकर बनाते हैं पेरिडर्म. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर द आउटर एपिडर्मल लेयर एंड द कॉर्टिकल लेयर आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ द कैम्बियम. कैम्बियम, ठीक है. सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो एपिडर्मल लेयर है वो ब्रोक डाउन हो जाती है एंड कॉर्टिकल लेयर आर ब्रोक डाउन, और कॉर्टिकल लेयर भी ब्रोक डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ द कैम्बियम फॉर्मेशन. कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, यानी कैम्बियम ही इस ब्रोक डाउन एपिडर्मल लेयर को रिप्लेस कर देती है ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्शन दे सके इन्फेक्शन से. टू रिप्लेस देम द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स टर्न मेरिस्टेमेटिक. अब इसको रिप्लेस करने के लिए जो कॉर्टेक्स की सेल हैं वो कैसी बन जाती है? मेरिस्टेमेटिक, एंड गिविंग राइज टू कॉर्क, कैम्बियम और फेलोजन. और क्या बना देते हैं? कॉर्क, कैम्बियम और फेलोजन. इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड, नैरो एंड रेक्टेंगुलर सेल्स. और जो कॉर्क कैम्बियम है वो किससे बनी हुई है? थिन वॉल्ड, नैरो एंड रेक्टेंगुलर सेल से. फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन इट्स आइदर साइड. फेलोजन क्या करता है? सेल्स को अपने किसी भी साइड से कट ऑफ कर सकता है. द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड्स द आउटर साइड गिव राइज टू द फैलम. और जो सेल्स बाहर की तरफ से कट हो रही हैं वो फैलम बनाते हैं और कॉर्क बनाते हैं. द सुबरिन डिपोजिट इन द सेल वॉल मेक इट इम्परवियस टू वाटर. और सुबरिन की प्रेजेंस से जो कॉर्क होते हैं वो इम्परवियस होते हैं वाटर के, बट दे अलाउ गैस एक्सचेंजेस. द इनर सेल्स गिव राइज टू द सेकेंडरी कॉर्टेक्स. और जो अंदर वाली सेल है वो बना देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म. द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज पेरेन्काइमेटस. और सेकेंडरी कॉर्टेक्स किस सेल से बनी होती है? पेरेन्काइमा सेल से. इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है.
इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Question number 12. Describe the internal structure, and this is the last question of this exercise. Describe the internal structure of a dorsiventral leaf with the help of label diagram. हमें क्या बताना है? लीफ के डोर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है. डोर्सीवेंट्रल आर फाउंड इन डाइकोट. ये जो डोर्सीवेंट्रल लीव्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? डाइकोट में. The vertical section of dorsiventral leaf contain 3 distinct parts. पहला epidermis. Epidermis is present in both the upper surface. Upper surface क्या कहलाता है? Adaxial epidermis. And the lower surface जिसे कहते हैं abaxial epidermis. यानी लीफ के दोनों तरफ epidermis present है और ये जो epidermis है जो upper side पे है उसे adaxial epidermis कहते हैं और जो lower surface पे epidermis है उसे एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं. द एपिडर्मिस ऑन द आउटसाइड इज कवर्ड विद अ थिक क्यूटिकल. जो आउटसाइड पे एपिडर्मिस है वो थिक क्यूटिकल से कवर्ड है. एबैक्सियल साइड बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल साइड. और जो एबैक्सियल साइड है यानी जो लोअर सरफेस है वहां पर ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है. सेकेंड पार्ट क्या है लीफ का? मीजोफिल. Mesophyll is the tissue present between abaxial and adaxial epidermis. Abaxial और adaxial epidermis के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे मेसोफिल कहते हैं. And it is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. और ये जो मेसोफिल है वो किस किस में डिफरेंशिएटेड है? palisade parenchyma and spongy parenchyma में. मेसोफिल कंटेन क्लोरोप्लास्ट. मेसोफिल क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट which परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में. लीव्स का थर्ड पार्ट है वैस्कुलर सिस्टम. वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन लीव्स. लीव्स में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. दे आर सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल. ये कैसे सराउंडेड है? बाय अ थिक लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल. दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द डोर्सीवेंट्रल लीफ. जाइलम, एयर कैविटी, palisade mesophyll, spongy mesophyll. This is the stomata. Substomatal cavity, bundle sheath cell and abaxial epidermis. And this is the adaxial epidermis. This exercise is completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video then please like and subscribe my channel. Thanks.